हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी एजुकेशन क्लासेस। यूट्यूब पर आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी बाय सिद्धांत पाठक। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा आज टॉपिक होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के MCQs यानी कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। इसका क्या अर्थ है, क्या पूछना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडल का जो दाब है, वो सबसे ज़्यादा उच्चतम कहाँ पर है और किस सीज़न में, विंटर सीजन में कहाँ पर होता है। अब आपको हम एक बात बता दें कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दाब ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम किस जगह आपको दिख सकता है? क्या चेन्नई में टेम्परेचर कम होगा? जैसलमेर में तो ज़्यादातर हाई रहता है। तो आप इसमें ठंडी जगह को देखिए पहले। तो ज़्यादातर ठंडी जगह हमें जो दिख रही है इसमें, वो लेह दिख रही है। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं कि ठंडी जगह पर नेचुरली जो दाब होता है वो कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। जैसलमेर में उल्टा होगा, जैसलमेर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दाब कम होगा। लेह में दाब ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा। इसका आंसर है लेह, कि प्रेशर जब ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होता है। आंसर इज़ लेह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान पूछ रहे हैं। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और बीकानेर। अब यहाँ पर सूखा स्थान वो होगा जहाँ वर्षा या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। मुंबई में तो काफ़ी होती है, समुद्र के पास है। बेंगलोर में भी होती है, कम होती है लेकिन होती है। दिल्ली में भी होती है काफ़ी। आंसर इसका होगा बीकानेर। बीकानेर क्योंकि राजस्थान के बागर और मरुस्थल क्षेत्र के बॉर्डर पर है, इसलिए वहाँ पर आरावली जो है वो हवाओं को नहीं रोकते हैं और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए यह स्थान बहुत सूखा होता है और 4 ऑप्शंस में यह स्थान सबसे सूखा है। आंसर इज बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मॉनसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, स्पेशल फीचर क्या है मॉनसून विंड्स का। ये देखते हैं क्या वो मूसलाधार चक्रवर्ती वर्षा है? तो वो ये पूछ रहे हैं कि हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल के साथ में किस टाइप का रेनफॉल होगा, कैसी वर्षा है? क्या वो चक्रवर्ती है, क्या वो साइक्लोनिक है, क्या वो समवहनीय है, क्या वो कन्वेक्शनल है, या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द विंड है, वायु की जो दिशा है वो बदलती है, या फिर हैवी रेनफॉल के साथ, मूसलाधार बारिश के साथ में वो पर्वतीय वर्षा है। तो पर्वतीय वर्षा तो है, हमारी जो मॉनसून की जो वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा है। तो पहले ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आउट हो गया, 2 ऑप्शन बचे हैं C और D। तो मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन क्या वो पर्वतीय? तो हर जगह मूसलाधार नहीं होती है, कुछ जगह होती है। तो एक स्पेशल फीचर इसका नहीं है। हाँ, पर्वतीय वर्षा जरूर है। तो इसका आंसर आएगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये इसका स्पेशल फीचर है। मूसलाधार कुछ जगह पर है, ज़्यादातर जगहों पर नहीं है, इसलिए D ऑप्शन आउट हो जाएगा। इसका आंसर है C, वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन। वायु की दिशा बदलती है, उसके साथ मौसम में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? विंटर सीजन में जम्मू कश्मीर में जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उसका क्या कारण है? क्या वह लोकल विंड्स हैं? D नहीं, G नहीं, बिल्कुल नहीं, D नहीं है आंसर इसका। रिट्रीटिंग मानसून है, क्या लौटता हुआ मानसून? तो लौटता हुआ मानसून तो बंगाल बिहार की साइड से नीचे की तरफ आता है, ये आंसर भी नहीं होगा। विंटर मानसून या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए, दोनों का विंटर सीजन से रिलेटेड है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपको पता होगा कि मेडिटेरेनियन सी, मतलब भूमध्य सागर से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, और नॉर्थ से आने की वजह से ये थोड़े ठंडे होते हैं और ये वहाँ पानी बरसाते हैं ठंड के सीज़न में। तो इसका आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर मॉनसून इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है? क्या वह शिमला है? ये बड़ा कॉमन आंसर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपको 2 ऐसे दिए गए हैं, एक चीरापूंजी है और एक मौसिनराम है। बीकानेर उलट है उसका। चीरापूंजी और मौसिनराम दोनों मेघालय में ही हैं,
लेकिन चीरापूंजी के पास में मौसिन राम करके एक जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चीरापूंजी में भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन मौसिन राम जितनी वर्षा चीरापूंजी में नहीं होती है। आप 40 किलोमीटर जाएंगे चीरापूंजी से तो आपको मौसिन राम मिल जाएगा। मौसिन राम गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में मेघालय में स्थित है। आंसर इज मौसिन राम, नॉट चीरापूंजी। आंसर इज मौसिन राम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो? ठीक है, तो भारत में कोरोमंडल तट कहाँ है? अब आपको पता होना चाहिए कोरोमंडल तट है कहाँ। तो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु वाला, और केरला वाला तट जो है वो है मालाबार तट, और कोंकण तट है कर्नाटक वाला, और उत्कल तट है उड़ीसा वाला। तो हम ये पूछना है कि तमिलनाडु के जो तट है कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा किस माह में होती है? तो जनरली नॉर्मली जून टू सितंबर तो पूरे देश में होती है, लेकिन तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से जून टू सितंबर बारिश नहीं होती है। मार्च टू मई में तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जनवरी फरवरी में बारिश होती है दिल्ली वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसका आंसर होगा अक्टूबर टू नवंबर, जब रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून यहाँ पर वर्षा करता है, और तमिलनाडु में हमें वर्षा मिलती है अक्टूबर और नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो साउथ वेस्ट मानसून, इसका नाम सुनिए, साउथ वेस्ट मानसून। तो मानसून साउथ वेस्ट से आएंगी। साउथ वेस्ट यानी कि अफ्रीका के साइड वाला एरिया या श्रीलंका के नीचे वाला एरिया, वहाँ से आएंगी। अब जब वहाँ से आएंगी तो पहले साउथ की स्टेट्स को टच करेंगी। अब साउथ की स्टेट कौन सी है इसमें? केरला और तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में ये एंटर नहीं कर पाती और ये केरला में एंटर कर पाती हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट से आ रही हैं, साउथ वेस्ट से केरला की तरफ आती हैं। तमिलनाडु का जो आपका कोस्ट लाइन है या जो तट है वो इसकी उलट दिशा में है, इसलिए ये उसको टच नहीं करती और ये एंटर करती हैं केरला में 1 जून को। जनरली नॉर्मल लेवल्स पे 1 जून को ये केरला में एंटर करती हैं। आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई की जलवायु और कोलकाता की जलवायु, दोनों के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। चेन्नई ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा हॉट है। क्यों हॉट है? वो ये कह रहे हैं कि जबकि ये दोनों समुद्र के पास हैं, दोनों सिटीज़ समुद्र के पास हैं, नियर टू द सी हैं, लेकिन फिर भी चेन्नई में क्यों ज़्यादा गर्मी है और कोलकाता में उतनी गर्मी क्यों नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। ऐसा नहीं है, दोनों समुद्र तट के आसपास ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेन्नई के आसपास रेत है? नहीं, रेत नहीं है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है? क्या ये आंसर होगा? चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है? ऐसा भी कोई कारण नहीं है। इसका आंसर होगा सी, चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है। देखिए इक्वेटर 0 डिग्री पर है, चेन्नई करीब आपका 10 डिग्री पर है, 10 to 11 डिग्री पर है, जबकि कोलकाता 30 डिग्री तक है। तो यहाँ पे चेंज है कि 30 डिग्री पर नॉर्थ पर जो चीज़ है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर है, और यहाँ पर इक्वेटर के पास में, यहाँ देखिए 11 डिग्री 0 डिग्री के ज़्यादा पास है, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ऑब्वियसली। और कोलकाता जो 30 डिग्री तक है वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, मतलब चेन्नई इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मॉनसून निवर्तन मतलब रिट्रीटिंग मानसून, लौटना मानसून का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किस एरिया में होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अब देखिए मुंबई से तो साउथ वेस्ट मानसून से होती है मुंबई में, तो मुंबई इसका आंसर नहीं है। कोलकाता भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो भी बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच से बारिश लेता है। अब रिट्रीटिंग में क्या दिल्ली तक आती है? रिट्रीटिंग मानसून जी नहीं आती, दिल्ली ऊपर की साइड है, ये रिट्रीटिंग दिल्ली तक नहीं जाती। इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून वर्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10, हैवी रेनफॉल इन इंडियन वेस्टर्न कोस्ट इज ड्यू टू। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट, देखिए अब हम ना कोरोमंडल कह रहे हैं ना मालाबार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट मतलब पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में आपको पता है कि पश्चिमी घाट है और वहीं से साउथ वेस्ट मानसून भी आता है। तो क्या कारण है कि वहाँ पर उच्च वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होती है? क्या कारण है? क्या वह उसका ट्रॉपिकल लोकेशन है? क्या उष्णकटिबंधीय अवस्थिति है? क्या वह समुद्र से निकटता है, नियरनेस टू द सी, वेस्टर्न घाट्स या फिर हिमालयाज? तो देखिए हिमालयाज का तो कोई रिलेशन ही नहीं है वेस्टर्न कोस्ट से। हाँ, वेस्टर्न घाट्स हो सकते हैं, समुद्र से निकट होना, अब वो समुद्र के पास तो पूरा एरिया है। इसका आंसर है ट्रॉपिकल लोकेशन। ट्रॉपिकल लोकेशन वहाँ है, साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले इसी एरिया में आती है, उसका लोकेशन वहाँ है, इसलिए
अगर साउथ वेस्ट मानसून आ भी नहीं होती और ये वहाँ नहीं होता तो यहाँ हेवी रेनफॉल नहीं हो पाती। इसका मेन कारण है कि उसका ट्रॉपिकल लोकेशन, जिस एरिया में साउथ वेस्ट मानसून आ रही है वहीं वो स्थित है। आंसर इज ट्रॉपिकल लोकेशन इज द आंसर। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस 5 हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके हिसाब से ये पूछ रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है। तो ऑप्शंस आपके हैं मालवा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में गर्मी का क्या कारण है। ये हॉटनेस जो होती है वो क्यों होती है, समर क्यों है, क्या कारण है, क्या उसका रिलेशन गैंगेटिक प्लेन्स से है या फिर हाई ह्यूमिडिटी से उसका रिलेशन है या फिर जो विंड की स्पीड है उससे रिलेशन है या फिर जो मौसम है वो ये सूखा है और गर्म है, यानी कि कोल्ड वेट ड्राई है और हॉट है। हॉट एंड ड्राई सीजन क्या वो है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मॉनसून में होती है। सो वेस्टर्न कोस्ट से आपको पूछ रहे हैं कि किस टाइप की मॉनसून से यहाँ पर वर्षा होती है। रेनफॉल ड्यू टू विच टाइप ऑफ मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहे हैं कि किस लैंग्वेज से ये आया है, क्या वो अरेबिक से आया है, स्पेनिश से आया है, हिंदी से आया है या एंग्लो लैंग्वेज से आया है। क्वेश्चन नंबर 15 है मॉनसून की जो विशेषता नहीं है। अब देखिए 3 विशेषता हैं, एक विशेषता नहीं है। स्पेशलिटीज़ क्या वो है सीजनल रेनफॉल, क्या ये विशेषता नहीं है, या फिर अनप्रेडिक्टेबल एंड इरेगुलर रेनफॉल, क्या वो आंसर है, या फिर जो असमान वितरण है, मतलब कि कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, हैफाजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ये कह सकते हैं, या फिर उसमें निरंतरता है। मतलब इनमें से 3 क्वालिटी हैं, एक नहीं है। निरंतरता मतलब कि कंसिस्टेंसी है, क्या कंसिस्टेंसी है उनमें, तो ये 3 हैं और 1 नहीं है। 4 में से 3 उसकी क्वालिटीज़ हैं और 1 नहीं है, आपको बताना है। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप कमेंट करें इनके आंसर्स, डाउट्स जो भी हैं आप कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप में मैसेज करें, इसको लिंक को शेयर करें। देखते रहें, कीप वॉचिंग द चैनल।